जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसी रही दीपावली? वैसे तो आज भी दीपावली है और आज भी मैं आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहा हूं। आपने फिल्म शोले देखी होगी। 1975 में ये फिल्म जो है सुपर हिट हुई थी। रमेश सिप्पी ने इस फिल्म को बनाया था। अमिताभ बच्चन ने भी इसमें अपना किरदार निभाया था और भी दूसरे किरदार थे। संजीव कुमार भी थे, अमजद खान भी थे। अमजद खान का एक डायलॉग याद आ रहा है, कितने आदमी थे? पूरे 50,000। कितने आदमी थे? तो जो कितने आदमी थे, यहां मेरा आशय अब यह होना चाहिए कि कितने आतंकी हैं, कितने आतंकी थे। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। असल में पाकिस्तान में जो भारत के दुश्मन हैं वो तड़ातड़ निपटाए जा रहे हैं। अभी एक दिन पहले आपने सुना होगा कि क्वेटा से एक को अगवा किया गया। बाद में पता नहीं वो उसकी लाश मिली या क्या हुआ। उससे पहले भी आपने देखा ख्वाजा शाहिद के बारे में आपको पता लगा होगा कि इसको सियालकोट में मारा गया। वो इसी तरह से मियावाली में एक निपटाया गया, उसको पहले अगवा किया गया फिर उसको मारा गया। उससे पहले कराची में एक फारूक कौसर नाम का था, उसको मारा गया। उसके अलावा रावलाकोट पीओजेके में, उसके अलावा रावलपिंडी में, कराची में इतने लोग निपटा दिए गए। और हाफिज सईद का बेटा हबीबुल्लाह, उसको भी निपटाया गया, उसको भी अगवा किया गया। आज खबर ये आई है कि मौलाना मसूद अजहर का दस्तेराज, मौलाना मसूद अजहर का बहुत करीबी तारिक रहीमुल्लाह, जो कि कराची में एक जलसे को संबोधित करने के लिए जा रहा था, कि वो वहां पहुंचा ही नहीं। उससे पहले वो ऊपर पहुंच गया, ऊपर जन्नत पहुंच गया। वो जहन्नुम पहुंच गया, जन्नत नहीं जहन्नुम पहुंच गया। वो जा रहा था तो कुछ अज्ञात देशभक्तों ने, अज्ञात हमलावरों ने, या कह लें कि नामालूम अपराध ने, कुछ जो कि इस काम में लगे हुए हैं इन दुश्मनों को निपटाने में, अज्ञात वीर कह सकते हैं उनको हम, उन्होंने उसको जलसे में जाने से पहले ही ऊपर पहुंचा दिया। और उसका नाम था तारिक रहीमुल्लाह। तो अब ये आप सुन ली कितनी बड़ी खबर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान का टेलीविजन चैनल कंफर्म कर रहा है। और देखिए वो क्या कह रहा है, उसका एक मैं आपको एक क्लिप मेरे पास है, मैं उसको सुनवा देता हूं। पाकिस्तान की आपको बताते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों मारे जाने वाले लोगों की फहरिस्त लंबी हो रही है। और इनमें वो अफराद भी शामिल है जो या तो वांटेड लिस्ट के अंदर है या इंतहाई मतलूब लिस्ट के साथ साथ रायदगी पसंद या इंतहा पसंद शोरी जरूरत तंजीमों के साथ उनके वाबस्ते। और इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो मौलाना रहीमुल्लाह तारिक के हवाले से सामने आ रही है। रहीमुल्लाह तारिक को रात देर गए मार दिया गया है नामालूम मुसल्लह अफराद की तरफ से। तो सुन लिया आपने, नामालूम मुसल्लह अफराद की तरफ से, यानी कि कुछ अननोन गनमैन आए और उन्होंने रहीमुल्लाह तारिक को ऊपर पहुंचा दिया। कितनी बड़ी सफलता है ये अज्ञात देशभक्तों की। कौन मरवा रहा है? अब यही सवाल उठता है, बार बार लोग पूछते हैं, अरे सब पाकिस्तान के अंदर इतना आसान है क्या? पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है। जब अपनी स्थापना हुई पाकिस्तान की 1947 में, जब भारत आजाद हुआ, उसके पाकिस्तान बना, जिन्ना साहब ने एक पाकिस्तान बनाया था इस्लाम के नाम पर, वो पूरी तरह से ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। और वो कोई वेलफेयर स्टेट नहीं बना, वो सिक्योरिटी स्टेट बन गया धीरे धीरे। वहां के मिलिट्री शासकों की जो बददयानती, बदनीयती, उसकी वजह से अब वहां पर क्या हो रहा है कि आतंकियों ने पनाह ले रखी है। अब मैंने पूछा आपसे, मैंने जो ऊपर अपना थंबनेल दिया उसमें लिखा भी है, बल्कि कितने बाकी हैं। मतलब मैंने ये नहीं लिखा कितने आदमी थे, वो तो शोले का डायलॉग है सब, ठीक है, वो गब्बर सिंह का डायलॉग है। तो कितने बाकी हैं, तो वहां कितने बाकी हैं, मतलब अभी तो कितने हैं, वो लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी है वो लिस्ट। और ये जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, ये सब इनकी टारगेट किलिंग हो रही है और इनकी इंफॉर्मेशन बाकायदा
मिल रही है। मौलाना मसूद अजहर का ये बहुत करीबी माना जाता है, उसका ये दस्तराज जिसको हम कह रहे हैं वो है। मौलाना मसूद अजहर कौन है? जिसने पुलवामा का अटैक कराया था। मौलाना मसूद अजहर इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण कांड में शामिल था, जहां बड़े खूंखार आतंकियों को हमें भारत सरकार को छोड़ना पड़ा, और तब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और कंधार उस विमान को ले जाया गया था। उसमें भी मौलाना मसूद अजहर ही मास्टरमाइंड था और वो भी उसमें शामिल था। तो आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े लोगों को टपकाया जा रहा है। हाफिज सईद अपनी दुम दबाकर बैठा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाफिज सईद को क्यों नहीं मारा जा रहा। अब हाफिज सईद को मारना सरल तो नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है, क्योंकि देखिए हाफिज सईद तो वहां की मिलिट्री है ना, वो तो एक तरह से वहां का आर्मी चीफ है। मौलाना है, वो देवबंदी है। ये जितने भी ये मसूद अजहर और ये हाफिज सईद, ये सब क्या है? ये देवबंदी हैं, और ये देवबंदी ही सारी जड़ है आतंकवाद की। इन्होंने, ये तालिबान भी देवबंदी है। तो आप समझ लीजिए इस चीज को कि ये कितना बड़ा अंदर से एक ऑपरेशन चल रहा है। और ये पाकिस्तान के न्यूज चैनल, गनीमत है कि आज तो पाकिस्तान का कोई भी बड़ा न्यूज चैनल इस बारे में खबर नहीं दे रहा था अब तक, लेकिन अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि इस बारे में बताया जाना चाहिए कि भाई आखिर इतने बड़े जो हमारे एसेट्स हैं, इतने बड़े हमारे एसेट्स हैं जिनको हमने पाला पोसा, उनको मारा जा रहा है। अब देखिए कुछ लोग इसमें एक दूसरा एंगल भी ढूंढ रहे हैं। वो ये एंगल ढूंढ रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान पर एफएटीएफ का शिकंजा लगातार कस रहा है। ठीक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसने कह दिया है, मतलब आईएमएफ से लगातार इनको पैसा मिलता भी। आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आई हुई थी क्योंकि अगली किश्त भी तो लेनी है। आईएमएफ ने कहा है कि आपने अगर इन पर शिकंजा नहीं कसा तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, एफएटीएफ की तलवार इन पर लटकी हुई है। इस बार सीधे ये ब्लैक लिस्ट में जाएंगे। ब्लैक लिस्ट में जाएंगे तो उनको लोन नहीं मिलेगा दुनिया भर से, कहीं से ना वर्ल्ड बैंक देगा, ना आईएमएफ देगा, ना कोई देगा। इनके रास्ते रुक जाएंगे। तो ये हो क्या रहा है, इनको क्यों निपटा रहे हैं? ये दिखाने के लिए इनका हो सकता है कि अंदर के ही लोग हों इसमें कुछ शामिल, इनको निपटाया जा रहा हो और नाम इसमें कह दिया जा रहा हो कि ये रॉ करवा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान तो कभी ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके वहां आतंकवादी हैं, वो तो कभी स्वीकार करता ही नहीं है, कभी नहीं कहा। और जो मुंबई में अटैक हुआ भारत का इतना बड़ा, जिसमें हाफिज सईद का नाम आता है, इतने डोजियर दिए गए भारत की तरफ से, कभी पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान कभी स्वीकार नहीं करता कि उसके वहां आतंकवादी हैं। तो ये रॉ का नाम लगाया जाता है, रॉ की साजिश, और निपटा रहे हैं। हो सकता है इन्हीं के लोग हो, क्योंकि ये दुनिया को दिखाना भी है ना कि हम आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, हम आतंकवादियों को मार रहे हैं। लेकिन हाफिज सईद अभी तक इनकी पकड़ से बाहर है, उसको पाला होगा, सेफ हाउस में होगा वो। ठीक है, तो ये है सारा। अब देखना है आगे कितनी ये चीजें जाती हैं। अभी तक तो ये लग रहा है कि ये लगातार लोग मारे जा रहे हैं। अच्छा, अभी देखिए क्या हुआ है कि अब इसमें रॉ की साजिश का एक एंगल आया। ठीक है, अब रॉ की साजिश तो पाकिस्तान कहता है। एक पाकिस्तान का पत्रकार है हामिद मीर, वो क्या कह रहा था आज अपने यूट्यूब चैनल पर कि साहब वो जो हमारे यहाँ से जो अफगानियों को यहाँ से वापस भेजा जा रहा है, 10 लाख इलीगल रह रहे थे जो अफगानी, उनको जो वापस भेजा जा रहा है, उसमें भारत का फायदा है। भारत, क्योंकि ये भारत की मदद कर रहे थे, ये पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहे थे, इसलिए इनको निकालना जरूरी था। और इसको जब पाकिस्तान में एक ट्रेंड चला ना एक्स पर, ट्विटर पर, कि नमक हराम, तो ये पाकिस्तानियों ने चलवाया था कि भाई ये नमक हराम है, इनको हमने पनाह दी और इनको हमने सब कुछ दिया, अपने वहाँ सारी मेडिकल सुविधाएं, दुनिया भर की सुविधाएं, के बच्चे हमारे यहाँ स्कूल जाते हैं, और ये लोगों को ये लोग टारगेट किलिंग में शामिल हैं। तो पाकिस्तान को झूठ बोलना आता है। हामिद मीर जैसे जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि ये इंडिया के लिए काम करते थे। तो हामिद मीर की मजबूरी हो सकती है। हामिद मीर को 2 बार गोलियां लग चुकी हैं आईएसआई की, नहीं इस पर इसको मारने की कोशिश की थी, ये बच गया था। लेकिन हामिद मीर की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में रहना है तो कहना ही है, आईएसआई का पक्ष लेना ही है, सरकार का पक्ष लेना ही है, उसके बगैर तो वहां बोल नहीं सकते। बहरहाल ये है, तो मैंने आपका थोड़ा सा इस बारे में भी आपको बता दिया। तो ये जो जहन्नुम पहुंचाए जा रहे हैं ये आतंकवादी, ये सब 2 चीजें हो सकती हैं। या तो एफएटीएफ से बचने की कोशिश है, एफएटीएफ के शिकंजे से, ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने की कोशिश है, या फिर ये ऐसे हो गए हैं जो ये उम्र दराज हो गए हैं, या ये लोग काम नहीं कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के पास पैसे की किल्लत है, इनको इनका मेहनताना न दिया जा रहा हो, तो ये लड़ने में इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कोई हमारे पास, आप हमको पैसे तो दे नहीं रहे, हम क्यों लड़े।
इसलिए इनको मारा जा रहा है और नाम इसमें रॉ का लगाया जा रहा है। बहरहाल जो नाम आता है अननोन लोगों का, जो पाकिस्तान के अखबार और सारे जो उनकी हेडलाइन छपती है उसमें अननोन गनमैन कहा जाता है। अब जो भी हो, अननोन है या कोई और है, जो भी मार रहा हो, लेकिन ये काम बहुत बढ़िया हो रहा है। तो मैंने सोचा आपसे इस खुशखबरी को शेयर करूं। बाकी आप आज भी पटाखे छूट रहे हैं, आप पटाखे चलाइए, मौज कीजिए। और अब मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।